नमस्कार। बीएसएफएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को विश्व निवेशक सप्ताह 2020 मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीएसएफएफ और सेबी की ये पहल है कि हर सामान्य और छोटा निवेशक ये जानकारी और ज्ञान के साथ यदि इक्विप्ड हो जाता है, प्राप्त कर जाता है, तो उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और इसी मनीषा के साथ ये अलग एक श्रृंखला विश्व निवेशक सप्ताह के लिए हमने चालू करी है, जिसमें हम सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े अलग अलग आयामों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिसमें यदि सामान्य निवेशक पहली बार बाजार में आता है तो उसे डीमैट अकाउंट क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्या, सेविंग अकाउंट क्या, इसका क्या महत्व होता है, क्या दस्तावेज लगता है, केवाईसी किस तरीके से बनाई जाती है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, कौन सी चीजें कंपलसरी है, कौन सी चीजें वॉलेंटरी है, कौन सी चीजें ऐच्छिक है, इसके बारे में हमने बात करी। और इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हैं। जब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें एक चीज होती है, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का कंसेंट। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब क्या? सबसे पहले तो जब तक भी हम लेवा बेची करेंगे, कोई शेयर खरीदेंगे, कोई शेयर बेचेंगे या एफ&ओ भी होगा, तो उसका हमको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, उसको हमको रिसिप्ट मिलता है। कौन देता है? तो स्टॉक ब्रोकर देता है। तो स्टॉक ब्रोकर के तरफ से हमको जो एक रसीद मिलती है कि आपने इतने में खरीदा, इतने में बेचा या जो कुछ भी किया, उसका जो रसीद होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट कहता है। सेबी ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट तो देनी देनी है। अब हमारे पास दो विकल्प है, एक तो हम फिजिकल ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक ले। यदि हम ईमेल इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर है तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें ईमेल पर आती है और यदि वो हमें चाहिए है तो हमें इसको टिक करना है। यहाँ पर अपना नाम, पैन नंबर, क्लाइंट कोड लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस अपने हाथ से लिखना है। वो सबसे अनिवार्य है कि ईमेल एड्रेस अपने हाथ से लिखना होता है। यहाँ पर साइन करनी होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके ट्रांजेक्शन के सारे डिटेल्स होते हैं कि आपने क्या शेयर खरीदे, क्या शेयर बेचे। तो ये एकदम अनिवार्य चीज़ है। बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। जैसे हम बहुत बार बिल बिना देखे ही पे कर देते हैं होटल में जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना करें, हर बार कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर पढ़ ले। आगे जाते हैं पावर ऑफ अटर्नी। इस पर अक्सर सवाल होता है कि पावर ऑफ अटर्नी कंपलसरी है क्या? नहीं, पावर ऑफ अटर्नी कंपलसरी नहीं है। कोई आपको कंपलसरी नहीं कर सकता कि आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी ही देनी है। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी का क्या फायदा होता है? ये स्टॉक ब्रोकर को दी जाती है। स्टॉक ब्रोकर को देने के बाद इसका क्या फायदा होता है? अगर हम कोई शेयर बेचते हैं, सेल ट्रेड है, तो ये अपने अकाउंट में से शेयर डेबिट करने का ऑथराइजेशन, अधिकार, अपने डीमैट अकाउंट में से शेयर डेबिट करने का अधिकार ये स्टॉक ब्रोकर को मिल जाता है। यदि हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे लिंक्ड बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा और शेयर्स हमारे अकाउंट में आएंगे। सो ये जो ऑथराइजेशन स्टॉक ब्रोकर को देना पड़ता है वो पावर ऑफ अटर्नी से देना पड़ता है। ये स्टैंप होनी चाहिए, फ्रैंक होनी चाहिए, हार्ड कॉपी देनी पड़ती है। अगर ये नहीं है, आप ये नहीं करते, पावर ऑफ अटर्नी जैसे कि कंपलसरी नहीं है, यदि हम नहीं करते तो हमको फंड्स देने हैं, शेयर्स खरीदे हैं, तो हमको बैंक अकाउंट का चेक देना पड़ेगा, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये तो नॉर्मल ब्रोकर के पास वैसे भी करना पड़ता है, अगर आपके पास पावर ऑफ अटर्नी हो तो भी, पावर ऑफ अटर्नी आपने दी हो तो भी। लेकिन यदि बैंक है, बैंक ही आपका डीपी बैंक है, आपका ब्रोकर बैंक के पास आपका सेविंग अकाउंट है, तो ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, आपके सेविंग अकाउंट में से अपना पैसा डेबिट हो जाता है। लेकिन और शेयर्स बेचे हैं या शेयर्स बेचने हैं, तो शेयर्स जब बेचते हैं तो एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप नाम की स्लिप आती है, चेकबुक समान दिखती है, वो हर बार आपको भरनी पड़ेगी जब भी कभी आप शेयर बेचेंगे तो। सो शेयर खरीदते वक्त पैसे अलग से दो, शेयर बेचते वक्त डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दो। ये बहुत ज्यादा कठिन कार्यक्रम हो जाता है। इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी की एक सहूलियत दी गई है। अगर देना है तो यहाँ पर एक बेसिक डिटेल्स डालने, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह। एक ब्रोकर को ये राइट दे देता है क्लाइंट के ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के ये करने का। ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, कोई कंपल्शन नहीं कर सकता, कोई डीपी इंसिस्ट नहीं कर सकता कि ये करो ही करो। मार्जिन ऑब्लिगेशन मतलब मार्जिन ऑब्लिगेशन टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज बाय इन्वेस्टर्स। मतलब अगर मार्जिन कोई शेयर्स उसके पास रख रखे और उसको सिक्योरिटी के तौर पर अगर ब्रोकर को देने हैं तो पावर ऑफ अटर्नी का उपयोग वहां पर किया जाता है। लेकिन इसको कलेक्शन ऑफ मार्जिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सो ये पावर ऑफ अटर्नी का महत्व हमने यहाँ पर देख लिया। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सहूलियत जरूर होती है। यही पर हम रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सारे सत्र आप तक हम लेकर आ पाएंगे। और एक चीज, यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।